नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल में भीम आर्मी की मुलाकात। खबर उत्तराखंड के नैनीताल के लालकुआं के बिंदुखत्ता में दलित परिवार की जमीन जबरन कब्जाने के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। राजनीतिक दलों से जुड़े नेता रोटियां सेंकने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी सबसे ऊपर है। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलकर मीडिया में अपना पक्ष रख चुके हैं। इधर सोमवार को भीम आर्मी पार्टी के नेताओं ने बिंदुखत्ता पहुंचकर पीड़ित दलित परिवार से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया और शासन प्रशासन से जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बताते चले कि बिंदुखत्ता राजीव नगर प्रथम कार रोड निवासी राजकुमार आगरी ने बीते 10 दिन पूर्व गोलापार निवासी समाजसेवी किरण डालाकोटी पर उसकी खाली जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में शिकायत पत्र दिया था। साथ ही उसके द्वारा एक वीडियो भी बनाया गया जिसे उसने सोशल मीडिया पर वायरल किया। इधर मामले ने पूरा राजनीतिक मोड़ ले लिया है। सोमवार को भीम आर्मी पार्टी के कुमाऊं सहसंयोजक गोविंद बौद्ध के नेतृत्व में कई पदाधिकारियों ने बिंदुखत्ता पहुंचकर पीड़ित राजकुमार आगरी से उसके आवास पर मुलाकात कर विवादित जमीन का मौका मुआयना किया। इस दौरान भीम आर्मी के कुमाऊं सहसंयोजक गोविंद बौद्ध ने कहा कि प्रदेश में लगातार दलितों की जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं तथा घटना की शिकायत को लेकर जब कोई दलित परिवार थाना पहुँचता है तो पुलिस द्वारा उसे डांट फटकार कर भगा दिया जाता है या फिर उसे जबरन बंद कर दिया जाता है, जिससे दलित परिवार को न्याय नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि बिंदुखत्ता निवासी पीड़ित राजकुमार आगरी द्वारा शिकायती पत्र देने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, जिससे जमीन कब्जाने वालों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि भीम आर्मी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है। उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया है कि उन्हें न्याय जरूर दिलाया जाएगा, चाहे इसके लिए उन्हें धरना प्रदर्शन क्यों न करना पड़े। उन्होंने शासन प्रशासन से जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इधर पीड़ित राजकुमार आगरी के चाचा हीरालाल आगरी ने कहा कि कुछ राजनीतिक लोग राजकुमार की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राजकुमार का परिवार वर्षों से उक्त जमीन पर खेती करता आ रहा है तथा राजकुमार के पिता की मृत्यु के बाद से उक्त जमीन खाली पड़ी है। उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों से बाहर के लोग राजकुमार की खाली पड़ी जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं, जिसके चलते उनके द्वारा बिना परिवार की जानकारी के जमीन पर खरीद फरोख्त कर कब्जे की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि शनिवार को कुमाऊं कमिश्नर ने दोनों पक्षों को बुलाया है। उन्होंने उक्त लोगों के खिलाफ प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। आइए जानते हैं गोविंद बौद्ध कुमाऊं सहसंयोजक भीम आर्मी और हीरालाल आगरी पीड़ित के चाचा ने क्या कहा। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। गलत कह रहे हैं। ये प्रकरण ये है कि ये कुछ दिन ही जब से ये यहाँ पे बिंदुखत्ता बसा है तब से बसाकत से ये ताराचंद आगरी अब उसके बच्चों की ज़मीन है, लेकिन ताराचंद की 2004 में शराब में सल्फाज नशे को खिला के उसकी मृत्यु हो गई। तब से ये ज़मीन बिकती गई, लेकिन हमें उसके परिवार को किसी को इस बारे में भनक तक नहीं लगी। लेकिन ये 18-20 साल में जो है यहाँ पे पिछले 2021 दिसंबर में मनोज खोलिया, किशन सिंह खोलिया, विक्रम पाल जी इस खेत में कब्जा करने के लिए पहुँचे। तो इसके राजकुमार द्वारा इतराज़ किया गया। इन लोगों ने 29 दिसंबर को 2021 को 50-60 आदमी को लेकर इस खेत में धावा बोल दिया और इसके साथ मारपीट करी, धक्का मुक्की करी। इसकी बुढ़िया माँ के साथ भी धक्का मुक्की करी। उसके बाद चौकी गए। चौकी में जो है हमने ये बात रखी कि अगर इसके पिताजी ने अगर ये ज़मीन रेली बेची है उसके लीगल पेपर जो भी हों और हमारे पड़ोसियों के गवाह हों और हम इसे छोड़ देंगे। लेकिन उनके पास कोई पेपर नहीं थे, लीगल नहीं था। लेकिन पुलिस ने उसमें इसके साथ जांच करते हुए उनके पेपर में कुक मतवा के इनके साथ हमारे साथ 107 की कार्रवाई करी। उसके बाद 145 CRPC की कार्रवाई करी, जो अभी हाईकोर्ट कोर्ट हल्द्वानी में विचाराधीन चल रहा है। इसके बाद ये दिनांक 4 अप्रैल 2023 को यहाँ पे दूसरे टुकड़े में जो शेष बचा हुआ था, किरण डालाकोटी जिन्हें 2 आदमी भेज के इसमें इंगल गाड़ दिए। कब्जा करने की नीयत से इंगल गाड़े और इसने मना किया तो वो लोग यहाँ से चले गए। अगले दिन डालाकोटी जी आते हैं इस खेत में और इसने पूछा, राजकुमार द्वारा पूछा गया कि आप
जैसे कि कुछ समय पहले एक मामला सामने आया था कि राजकुमार आगरी जी की ज़मीन कुछ जर्नल समाज के लोगों द्वारा हड़पी गई है और वो अपना उसमें कब्जा करना चाह रहे हैं। इसमें कुछ नाम, जब मैं यहाँ आया तो मेरे सामने कुछ नाम आया और ये मुझे बहुत अजीब ही मामला लगा कि एक ही ज़मीन के 3-3 मालिक हो गए यहाँ। एक ज़मीन को 3-3 लोगों ने बेच दिया और जो असली ज़मीन मालिक है उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है, ना उसे प्रशासन पूछ रहा है, ना उसको पुलिस पूछ रही है। और इनमें मैं आपको नाम खोलना चाहूँगा। इसमें सुरेश खत्री जी ने ये किरण कैलाश डालाकोटी जी को बेच दी और दूसरे रमेश जोशी जी हैं, इन्होंने मनोज खोलिया को बेच दी। वीरेंद्र दानू है, किशन सिंह खोलिया को बेच दी, विक्रम सिंह पाल को बेच दी। प्रशासन कर क्या रहा है? हम तो प्रशासन से इस सूबे के जो हमारे डीएम हैं, जो एसपी हैं, मैं इनसे कह देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे राजकुमार जी की ज़मीन कानूनी रूप से इनको वापस की जाए, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और आने वाले समय में यहाँ जो ये भूमाफिया हैं, जो ये लोगों की ज़मीन, अभी और भी बहुत सारे मामले हैं मेरे सुनाए में आए हैं और जल्दी हम इसकी जांच करेंगे। यहाँ टीम बना के जा रहे हैं और जल्दी ये सारे मामले उठा के एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जो कि एक पूरा प्रदेश स्तरीय आंदोलन होगा। और ये भूमाफिया को समझा देना चाहते हैं कि दलितों पर अत्याचार अब सहन नहीं करेंगे। पहाड़ों में भीम आर्मी आ चुकी है, किसी भी दलित का शोषण नहीं होने देंगे, उनकी ज़मीनों को हड़पने नहीं देंगे। जय भीम। ये ज़मीन मेरी है, मैंने एक खरीदी हुई है, लेकिन इन्होंने उनकी वीडियो बनाई, वो वीडियो बनाते देख के इस खेत से बाहर निकल गए और उसके बाद थाने गए। थाने में इसको बुलाया गया 2 सिपाही द्वारा और इसको 3 घंटे वहाँ बैठाया गया। इस पर दबाव बनाया गया कि ज़मीन छोड़ दे और उसमें तार बार काट के मुझे दे। इसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन इसमें पुलिस द्वारा तहरीर भी नहीं ली गई और तहरीर को बाद में उसके द्वारा उन्होंने खरीदी हो, लेकिन हमें इस बारे में कोई पता नहीं है। इस परिवार को पता भी नहीं है 2012 में ली, उन्होंने कब ली उनसे हमें नहीं मतलब। हमें यह है कि जो लेने वाला है, जो फर्स्ट में जो दिखा रहा है, इसने फर्जी जो है स्टाम्प पेपर दिखा रहा है, जिसमें कोई ना अर्जी निवेश की मोहर है और ना कोई लिखा है और उसके ना उसके हस्ताक्षर गलत है। ये ज़मीन की खरीद फरोख्त चल रही है सब ये दलितों की ज़मीन पर, हर जगह, यही नहीं कई जगह, यहाँ ये बिंदु खत्ता में कई। प्रशासन जब करे कि इनके ऊपर जो है लीगल कार्रवाई की जाए। ये फर्जी दस्तावेजों से ये दलितों की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, इन पर लीगल कार्रवाई की जाए और ज़मीन, हमारी ज़मीन जो है इनकी वापस इसको दिलाया जाए।